नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम एक रहस्य भरा कहानी विषय आलोचना करने जाऊे। ये दुनियाटे हूँ रहस्यर ग्रंथागार। आम देश में एमती भी एक मंदिर ना जार रहस्य को लेकिन वैज्ञानिक किंबा आम भली साधारण मनीषर चर्चार विषय हो न। आम हिंदू धर्म रे चारि धामर यात्रा को बड़ महत्व मना जाए, जहाँकि नॉर्थ रे बद्रीनाथ, वेस्ट रे द्वारिका, साउथ रे रामेश्वरम एवं ईस्ट रे पुरी जगन्नाथ मंदिर अवस्थित। से चारि धाम मध्य पुरी जगन्नाथ मंदिर जे कि उड़ीसा रो पुरी जिलार समुद्र कूल अवस्थित। आमे आज से पुरी जगन्नाथ मंदिर रहस्य विषय रे आपनको ठारे प्रकाश करने को जाउछे। ए मंदिरटी भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित। ए मंदिरटीर इतिहास हिसाब से कहवाक गले प्राय 1112 मसीहार तत्कालीन राजा चूड़गंग देव निर्माण आरंभ करथिले एवं तार प्राय 24 वर्ष पर पाखापाखि 1134 रु 1135 मसीहा बेलू संपूर्ण होइतिला। पुरीर अन्य नाम श्रीक्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी एवं जगन्नाथ क्षेत्र कहुए। एठारे जगन्नाथ महाप्रभु, बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा मांकर काठर मूर्ति को पूजा करा जाए। एठाकर बड़ विशेषत्व है दुनिया रे जते भी मंदिर अच्छी प्राय सब जगह मूर्ति अन्य कौन वस्तु पदार्थ किंबा पत्थर रे तैयारी होता है, किंतु पुरी जगन्नाथ मंदिर रे जो तीनोटी मूर्ति आमे पूजा करूँ से तीनोटी मूर्ति दारू किंबा काठरे तैयारी होता है। यह हूँ बड़ रहस्यर कथा एवं यह हूँ एक नियारा कथा। एवं पुरी जगन्नाथ मंदिर एमती एक नियारा मंदिर जो कि 12 मासरे 13 पर्व अनुष्ठित हुए। ता मध्य प्रति वर्ष जून जुलाई रे रथयात्रा अनुष्ठित होता है, जहाँकि विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा, जहाँकि आम टीवी रे मध्य देखि थाउ एवं देश विदेश रे बहुत भक्त यही रथयात्रार को उपभोग करने बड़दाण्ड को छुटी आसथांती। ए जो जून जुलाई रे रथयात्रा अनुष्ठित हुए एथिरे तीनोटी रथ बना जाए, जो कि 3 ठाकुर को बसा जाए एवं ताकू भक्त माने टाणी टाणी नहीं कि जाती माउसी मंदिर को, जो सेठारे 9 दिन रहिला परे पुणी बड़ देउल को महाप्रभु, बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी फेरी आसती बा बाहुड़ी आसती। सबुठ बड़ कथा से रथ गुड़िक काठरे तैयारी होता है एवं मूर्ति काठरे तैयारी। एक नियारा कथा, एक भावर कथा। एवं ये जो रथ यात्रा अनुष्ठित हुए से रथ यात्रा रे सेटाकर राजा निजे झाड़ू पहरा करिथांती। एक सोनार झाड़ू रे से रथ गुड़ी को झाड़ू करिथांती। तापरे से रथ रे मूर्ति को उपस्थापन करा जाए। एवं ये जो रथ यात्रा रे जदि रथर दौड़ी को आमे टाणीबा ताले आमर बहुत पाप क्षय हो जाए बोली लोकंकर मानिबा कथा। यही 13 पर्व मध्य ये हूँ एक बहुत बड़ पर्व, जहाँ को रथ यात्रा बा गुंडीचा यात्रा मध्य कहा जाए। पुरी जगन्नाथ मंदिर को लेकिन बहुत किसी रहस्य अच्छी। एथिरे कहा जाए जे भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला देह त्याग करथिले सेतेबेले तांकर देह को जितेबाला अंतिम संस्कार करागला सेतिरे तांकर शरीर पंचभूत लीन हो गला सत, किंतु तांकर हृदयटी बंची थिला। एक बंची मनीष भाया तांकर हृदयटी स्पंदन करुथाए एवं सही स्पंदन होउतबा हृदयटी को एक काठ भितर पूरे समुद्र को पकई दि जाइथिला एवं ताहा परे भासी भासी आसी से पुरी जिलार समुद्र कूल लागिथिला एवं तांकु नहीं सेतेबेलकार तत्कालीन राजा ताकू मूर्ति बनाइथिले। तार मध्य अनेक किछि कहानी रही जहाँकि आमे परे आलोचना करिबा। तो से जो श्रीकृष्णकर हृदय अच्छी, हृदय जो बंची थिला लोक मानिया कथा कि से हृदय एबे भी
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଆସିଲା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ ମାନାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି 8 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 19 ବର୍ଷରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ତାକୁ ବଦଳାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନବକଳେବର କରାଗଲା। ସେହି ନବକଳେବର ହେବା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ମାନେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଭିତରେ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା CRPF ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ହାତରେ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏକି ବାହାରେ CRPF ଜଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପରେ ବି এই ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ସେବାୟତଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପଟି ବାନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଯାଏ। ମାନେ ବାହାରେ CRPF, ଆଖିରେ ପଟି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥାଏ। ତ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳିବା ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। କହିବା କଥା କି ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବଦଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନାମକ ଏକ ଜିନିଷଟେ ଯାହାକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟିକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠାକାର ସେବାୟତମାନେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ, ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ କି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ, କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଟା ବି ଅନୁଭବ କରିନୁ ଯେହେତୁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥାଏ। ତଥାପି ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତି କି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି ଯେମିତି ହୃଦୟ ଭଳିଆ ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ, ଯେମିତି ହଲଚଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନିବା କଥା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଭାବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି କିଛି ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସା ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସିବାର କିମ୍ବା ଉଡ଼ିବାର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜରରେ ଆସିନାହିଁ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ନଜର ରଖି ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିକି ଯିବାର କଟକଣା ରଖିଛନ୍ତି କି ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେବେ ବି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏକ ରହସ୍ୟର କଥା କି ମନ୍ଦିର ଯେ କି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବସି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ଆଲୁଅ ଆଗରେ ରଖିବା ତ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତା'ର ଛାଇ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ମତଲବ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ମନ୍ଦିର ସିଏ, ତଥାପି ଦିନ ବେଳେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଲୋକରେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତା'ର ଛାଇ କାହାରିକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଭଳିଆ ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ପତାକା ବା ନେତ ବଦଳାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମାନିବା କଥା ଯଦି ସେଇ ନେତକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବଦଳା ନଯିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳା ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସେଠାକାର
नियम मंदिर नियम जे कि प्रत्येक दिन वर्षा झड़ बात्या जहाँ भी हो जाऊ प्रत्येक दिन संध्यार मंदिर शीर्ष रे थिबा पताका बा नेत को बदलाइबा को पड़िबो एवं सेई नेतटी पवनर विपरीत दिगरे उड़ीबाटा आज भी लोक मानू चकित रखिछि। जो दिगर पवन हुए साधारणतः से दिगरे ही जिनसटी उड़ी थाए किंतु पुरी जगन्नाथ मंदिर रे जो नेतटी अच्छी सी पवनर विपरीत दिगरे उड़ी थाए। यह भी एक रहस्यर कथा। लोकंकर मानिबा कथा कि श्रीमंदिर जाइकी जदि महाप्रसाद न खाइचे ताहले आत्मतृप्ति मिले नाही। एही महाप्रसाद बनैबार रोषेई घर रहस्य होउछि कि ए रोषेई घर दुनिया रे सबुठु बड़ रोषेई घर। पुरी रे जो महाप्रसाद बना जाए बा जो रोषेई घरटी अच्छी दुनिया रे सबुठु बड़ रोषेई घर बोली मना जाए एवं जो थे कि 500 जन रोषेया एवं 300 जन सहयोगी नियुक्त होती एवं से रोषेई घरे जो महाप्रसाद तैयारी करा जाए भगवान को पाई भक्तों को पाई से काठर चूल्हा बना जाए एवं से काठर चूल्हा 7टी माटी पात्र को ऊपर ऊपर करी रखा जाए एवं ता मध्य प्रसाद महाप्रसाद तैयारी करा जाए। किंतु सबुठ आश्चर्य कथा कि से जो 7टी माटी पात्र रखा जाए से माटी पात्र सबुठ ऊपर पात्रटी प्रथमे महाप्रसाद प्रस्तुत हो जाए। ये बहुत बड़ रहस्यर कथा एवं पुरी रे महाप्रसाद केबे कम हुए नहीं कि अधिक मध्य हुए नहीं। दिन रे जते भी लक्ष लक्ष भक्त आसंतु ना कहीं केबे महाप्रसाद कम ही नहीं कि अधिक भी है नहीं। जते बेले श्रीमंदिर द्वार बंद होबार समय आसी जाए सेते बेल को धीरे धीरे महाप्रसाद मध्य कमी कमी आसी जाए शेष सरी जाए मध्य। ए भी एक रहस्यर कथा कि दुनिया रे सबुठु बड़ रोषेई घर हेउची पुरी श्रीमंदिर एवं सेठारे केबे महाप्रसादर अभाव हुए नहीं कि अधिक मध्य हुए नहीं। मु आगुरु मध्य कहिछि एवं आमे माने मध्य जानिचे कि पुरी श्रीमंदिर समुद्र कूल रे बा समुद्र पाखरे अवस्थित। समुद्रर गर्जन बा समुद्रर एक शब्द समस्त को शुभा जाए। समुद्र आखपाखे शुणा मिले। पुरी रे श्रीमंदिर सिंहद्वार मध्य शुणा मिलता है समुद्रर गर्जन। किंतु सिंहद्वार जितेबाला अतिक्रम करी मंदिर भितर को प्रवेश करी जाए आमे समस्ते सेतेबेले आउ समुद्रर गर्जन शुणा जाए नहीं। ये भी एक रहस्यर कथा कि सिंहद्वार बाहर शब्दटी शुभुची समुद्रर शब्द किंतु सिंहद्वार अतिक्रम करी मंदिर भितर को पशिगले से शब्द कुआड़े उभा नहीं जाउची जे कि आम कान आउ पड़ू नहीं। एवं से श्रीमंदिर पाखरे स्वर्गद्वार मध्य अवस्थित अच्छी जो थे कि प्रत्येक दिन अनेक शबर संस्कार करा जाए एवं तार मध्य एक दुर्गंध आसी थाए। जो दुर्गंधटी सिंहद्वार रे नाकरे स्पर्श होता है किंतु जितेबाला सिंहद्वार को पार हो आम मंदिर भितर को प्रवेश करी जाऊ से गंधटी आम नाकरे आउ आसी न थाए। ये भी एक रहस्यर कथा जे कि सिंहद्वार रे बाहर समुद्र गर्जन किंबा से जो शब गुड़िकर शब जो दाह करा जाए तार गंध आसी थाए किंतु सिंहद्वार को क्रॉस करी मंदिर भितर को जितेबाला आम प्रवेश करूँ से शब्द किंबा गंध आमर संस्पर्श आसी न थाए। ये भी एक रहस्य। एभली श्रीमंदिर रहस्य आज भी दुनिया रे चकित हो रही एवं यही रहस्य गुड़ी को लेकिन ही बहुत भक्त श्रीमंदिर को छुटी जाती। श्रीमंदिर यही रहस्य भरा कहानी आपण मानू केमिति लागिला आपण कमेंट माध्यम आमको जनातु एवं श्रीमंदिर आउ किछि रहस्य जदि आपण मानू जना अछि ता मध्य कमेंट रे लिखंतु।
एबे आपनकु आमर शंभुनाथ प्लस यूट्यूब चैनल विषय अवगत कर देउछि। आमे एई चैनल माध्यम रे आपनक पाखकु इतिहास पृष्ठ तले चापी रही जेकोसी अपराध किबा जेकोसी रहस्य भरा कहानी शुणाइबू। सेथिलागि आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं शेयर करंतु। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे एक रहस्य भरा कहानी को नहीं। सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु। नमस्कार।